हिडन क्यू में एलपी के साइको टेस्ट के हिडन क्यू में जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं भाई, एक्चुअली में कोई कंट्रोवर्सी है भी नहीं, पर फिर भी जो क्रिएट किया गया है, डाउट बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। आपका ये है कि मैक्सिमम काउंट करना है या फिर मिनिमम काउंट करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम जैसा नहीं है मैं भाई, चीज़ें बहुत ही सरल हैं। आप आरडीएसओ के फाइल से चीज़ें क्लियर हैं। पता नहीं कैसे ये डाउट क्रिएट हो गया, पर आपके ये 2 क्वेश्चन भेजे गए हैं आपके तरफ से ही, टेलीग्राम पे आए हुए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे और इसके पीछे इसमें डाउट है कि यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि नहीं, सेकेंड वाले लेयर को पूरा का पूरा काउंट करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे भी आपके एक दिख रहा है। देखो यहाँ पे लास्ट में आपको एक दिख रहा है क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब दिख रहा है, और ये ऊपर तो दिख ही रहा है थर्ड फ्लोर में, और यहाँ से एक खाली जाते हुए दिख रहा है इस साइड में। अगर आप देखते हो यहाँ पे खाली जाते हुए दिख रहा है ना, खाली जाते हुए यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन। तो इस चीज़ को लेकर क्रिएट हो रहा है डाउट कि ये जो सेकेंड वाली लाइन है ये पूरा का पूरा है कि नहीं, क्योंकि पूरा बेस पे आपके 3:3 होंगे, यानी कि 9 होंगे। तो ये सेकेंड वाला भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये तो है ही, और यहाँ से बीच में खाली जाता हुआ दिख भी रहा है। और एक जगह क्लियर हो रहा है, एक जगह डाउट आ रहा है कि आपके उसको काउंट नहीं करना, आपके बस काउंट करना है इस चीज़ को। यहाँ पे नीचे का पूरा पूरा काउंट करेंगे, सेकेंड वाले को पूरा नहीं काउंट करेंगे, जो दिख रहा है उसी को काउंट करेंगे, और जो नहीं दिख रहा उसको काउंट नहीं करना है। तो कुल मिला के अगर पूरा का पूरा आप काउंट कर रहे हो तो एक तरह से आंसर आएंगे 8 इसके, और एक तरह से आ रहे हैं 5, 2 आंसर आ रहे हैं। और दोनों टीचर अपने पर अड़िग है कि हमारा आंसर सही है, ये वाला भी सही है हमारा कहना है। एक टीचर बोल रहे हैं मेरा 8 है वो सही है, और एक टीचर कह रहे हैं 5 मेरा सही है, 5 बिल्कुल सही है, अपने पर लगे हुए हैं। और इस चीज़ में कैंडिडेट्स में दुविधा आ रही है, क्योंकि साइको टेस्ट में अगर एक में भी फेल हुए मेरे भाई तो फेल ही हुआ है ना, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को भाई सब आरडीएसओ ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखोगे आरडीएसओ का जो है, आरडीएसओ की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइको टेस्ट के निर्देश के रूप में मात्र एक यही पीडीएफ जो है जारी किया गया मैं भाई। और इसमें अगर आप नीचे आते हो क्यूब वाले में, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, और भी टीचर ने आपको ये चीज़ें दिखाई होंगी। मैं पर जो दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस चीज़ को पता नहीं क्यों उन्होंने इस हिसाब से नहीं बताया, या फिर हो सकता है किसी टीचर ने बताया भी हो। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा निर्देश दिया हुआ है, जो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। और इसमें एक लाइन इन्होंने क्लियर की गई है कि कृपया याद रखें कि सबसे पीछे के पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स यानी 3 गुट के होंगे। और इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या किया है इन्होंने भाई साहब 3, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन को दिखा के 3 क्वेश्चनों को हल करके बस उतने में इन्होंने ख़त्म कर दिया है क्यूब के बारे में, और कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। और देखो आरडीएसओ ने दिया ना भाई, ये 3 मात्र क्वेश्चन ही काफ़ी हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जो भी आपके डाउट क्लियर हो रहे थे। आप देखो इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को जो हमने क्वेश्चन दिखाया जिसमें आपको डाउट आ रहा था, वो चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी सेकंड वाले में। अच्छा, इस सेकंड वाले में एक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद मैं अलग से ले जाके आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड वाले का आप आंसर देख लीजिए एक बार, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेकंड वाले प्रश्न का जो आंसर है ना वो 4 है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न संख्या 2 का आपके उत्तर जो होगा 4 होगा, है ना। हिडन क्यूब कितने हैं? 4। इस चीज़ को याद रखिएगा। और चलिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब देखिए, ये आरडीएसओ की तरफ से एक्सप्लेन किया हुआ प्रश्न है, और ये जो है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस ब्लॉक को सेकंड वाले लेयर में हम पूरा ब्लॉक काउंट करेंगे कि नहीं, 9 काउंट करेंगे। आपके हिडन वाले होंगे जो होंगे 4 और 5 दिख रहे हैं, ऐसा होगा, या फिर इसको जो है बस 5 ही आंसर होगा, क्योंकि इसके बीच में के हम काउंट नहीं करते, तो इसका पूरा आंसर 5 होगा या फिर 8 होगा, है ना। इसका आंसर जो है 5 हिडन क्यूब होगा या फिर 8 होगा। जिस चीज़ को आप दुविधा में हैं इसको हम क्लियर कर दें, क्योंकि इसी वाले ब्लॉक से आरडीएसओ ने चीज़ों को क्लियर कर दी। आप देखिए, ये सेकेंड नंबर का प्रश्न है आपके पीडीएफ का। देखिए भाई साहब, बेस में आपके 9 क्यूब्स होंगे, ये सबका क्लियर है, इसमें किसी का डाउट है ही नहीं। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ से एक दिख रहा है, 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 और ये एक दिख रहा है। टोटल आपको दिख रहा है 6, है ना। 6 दिख रहे हैं, तो 9 में से 6 दिख रहे हैं, यानी कि हिडन कितने हैं? 3। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका ऐसे हो गया कि आप देखो इधर से 3 क्यूब है, इधर से 3 क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें 2 तरीके से काउंट कर सकते हो, या तो इधर से आप काउंट करते हुए जाओ, या फिर इधर से काउंट करते हुए जाओ। इधर से आप जाओगे तो ये 3 पूरी लाइन जाएगी, जिसमें से एक दिख रहा है और एक 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे छुपा हुआ है 1। और इधर से आप जाओगे तो इधर से बस एक ही दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे हैं, तो होंगे 2। और यहाँ से अगर आप जाते हो तो फ्रंट का पूरा दिख रहा है, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो नीचे वाले बेस में हो गए 3 हिडन, ठीक है। 3 हिडन हो गए। अब इसके ऊपर आते हो सेकेंड फ्लोर पर आप आएंगे, सेकेंड फ्लोर पर, तो यहाँ पे देखो ये तो सामने का दिख रहा है पूरा। अब इसके पीछे ये तो दिख रहा है कि खाली है, पर इसके पीछे तो हो सकता है मेरे भाई, इसके पीछे एक तो हो सकता है, क्योंकि थर्ड यहाँ पे भी दिख रहा है खाली है, पर इसके बीच वाले में तो एक हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। यहाँ पे खाली होगा, ऐसे होगा, सामने से इधर से देख रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे होगा, और ऐसे भी हो सकता है, ये खाली हो सकता है, और एक ऐसे होगा,
और ये वाला खाली है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, और इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है ये वाला, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि इसके पीछे हम फ्रंट से देख रहे हैं, ऐसे करके जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या होगा, एक ये फ्रंट वाला दिख रहा है, इसके पीछे एक हो सकता है, ये तो खाली है, ये वाला खाली है ना, तो एक ये हो गया, और यहाँ पे भी फ्रंट वाला, ये फ्रंट का जो है, ये फ्रंट का ये रहा, इसके पीछे दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मेरे भाई। बीच में ये भी तो है, बीच में तो ऊपर से दिख रहा है, पर ये सेकंड वाले पे तो हो सकता है ना, तो सेकंड वाले पे एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएगा, 3। कितने आंसर हो गए, 3 नीचे और 3 इधर, हो गए 6। जबकि हमने देखा था कि RDSO ने इसका आंसर कितना दिया हुआ है, 4, है ना मेरे भाई। तो इस हिसाब से अगर आप काउंट कर दो तो फिर गलत हो गया। तो 4 इन्होंने क्यों दिया हुआ है, 4 आंसर क्यों दिया है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने अज्यूम नहीं किया है। आपको अज्यूम नहीं करना, कुछ भी अपने तरफ से क्रिएट नहीं करना। उन्होंने क्या किया है, नीचे के बेस में इधर से आप देखो एक छिपा हुआ है, वो सही है, इसके पीछे 2 छुपे हुए हैं, वो सही है। उसके बाद क्या है कि इधर बीच में आपको दिख रहा है खाली, यहाँ से ऊपर से, इधर से साइड से खाली दिख रहा है, ये नीचे तक खाली है। इसके पीछे हो सकता है कि एक हो यहाँ पे, ये फ्रंट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके बाद एक ये, एक बाद ये, ठीक है। ये हो सकता है कि बीच में भी एक होगा, पर जो हो सकता है उसको काउंट नहीं करना हमें। ये थर्ड वाला है क्योंकि ये ऊपर वाला बता रहा है, क्योंकि ये है थर्ड फ्लोर पे, तो बीच में सेकंड फ्लोर तो एक होगी ही होगी, तो ये क्लियर कर रहा है, तो जो क्लियर है उसी को काउंट करना है। ये बीच वाला भाई, बीच वाला काउंट नहीं करना, क्योंकि अज्यूम नहीं करना हमें, उसका क्लियर प्रूफ थोड़ा ना मिल रहा है हमें। तो जिसका प्रूफ मिल रहा है, जैसे कि ये टॉप पे है, यानी कि बीच में कुछ है तभी ये टॉप पे है, तो वो 1 हो जाएगा। तो यानी कि 3 + 1 4 हो गए, है ना भाई साहब, ऐसे आंसर हो रहा है। तो हमें अज्यूम नहीं करना, जिसका पक्के प्रूफ मिल रहा है ना मेरे भाई, उसी को काउंट करना है। तो इसमें अब आपके आंसर कैसे हो जाएंगे, ये वाला जो है इसका आंसर ऐसे हो जाएगा मेरे भाई साहब कि यहाँ पे देखो आपका 1 दिख रहा है, 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 5 दिख रहा है, तो टोटल हो गए 4 जो है हिडन है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट में आपको दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, और ये टॉप पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये टॉप पे है, टॉप के नीचे होगा 2, तभी ये थर्ड फ्लोर है, तो इसके नीचे 2 होंगे। जबकि हमने इधर से एक काउंट कर ही लिया है, तो वो हो जाएगा 1, टोटल हो जाएंगे 5, है ना। ये बीच में होगा कि नहीं इसको मैं क्लियर कर दूं, देखो 5 आंसर है आपका, और यही सही है। पर यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि इसके बीच में भी एक होना चाहिए, जैसे ये जा रहा है ना, और इधर से जा रहा है, तो टोटल इसमें भी 9 होने चाहिए, बीच में भी होना चाहिए, इधर से भी बीच में होना चाहिए, टोटल यहाँ पे भी छुपे होने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें अज्यूम नहीं करना कि इसके सामने भी इधर तक गया होगा लास्ट तक, ये हमें अज्यूम नहीं करना। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे देखो, अगर अज्यूम करते तो इसका आंसर होता 6, है ना, अज्यूम को लेकर अगर चला जाता, पर आंसर है 4, क्योंकि अज्यूम हमें नहीं करना। जिसके पक्के प्रूफ मिल रहे हैं, जैसे ये टॉप पे है, इसके नीचे होगा ही होगा, ये पक्का प्रूफ मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये टॉप पे है, इसके नीचे होगा ही होगा, ये प्रूफ मिल रहा है, पर बाकी जगह का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, तो उसको हमें काउंट नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम करके नहीं चलना है, जिसके पक्के प्रूफ मिल रहे हो कि हाँ इसके नीचे होगा ही, उसी को काउंट करना है।